ओके, तो कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर जो है वो प्रॉब्लम व्हीटस्टोन ब्रिज ना हो तो ए और बी के बीच में ये 5 कैपेसिटर का कम्बिनेशन है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है ना। लुक लाइक शेप वैसी ही है, लेकिन जो कम्बिनेशन है वो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। 1 × 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 × 2 विच इज़ 4। सो इस ऐसी प्रॉब्लम को हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाए। तो इसके लिए कोई डेल्टा स्टार समथिंग लाइक कोई मेथड है, आई डोंट नो। नहीं, वैसे जानता हूँ, बट उसके बिहाइंड की थ्योरी मैंने कभी जो है उसके पीछे थ्योरी क्या है और कैसे डिराइव किया गया है वो फार्मूला, वो एक ट्रिक है, दैट्स ओके, काम कर जाती है। बट लेट अस सी कि बेसिक प्रोसेस क्या है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि ऐसे कम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैसे फाइंड आउट करें। ओके, तो बेसिक कम्बिनेशन क्या है, इस उसको मुझे क्या करना है कि हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए बेसिक प्रोसेस क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे उसको कम्बिनेशन को अगर मैं किसी बैटरी के क्रॉस कनेक्ट कर देता हूँ तो फिर उस बैटरी के थ्रू जो है वो कुछ चार्ज फ्लो होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से जो है वो कुछ चार्ज क्यू फ्लो होगा इधर, ये बैटरी वी है, कुछ भी मान सकते हो, और यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस सी होगा। तो अगर सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, अगर मैं इस सर्किट को एक छोटे से सर्किट से रिप्लेस करूँ और वो कुछ ऐसा हो, वहाँ पे एक कैपेसिटर अगर मैं इन सभी कैपेसिटर को रिप्लेस कर दूँ किसी एक कैपेसिटर से और उसका कैपेसिटेंस जो है वो सी इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। और अगर मैं उसको कनेक्ट करूँगा इस वी वोल्ट की बैटरी से तो उसके थ्रू भी जो है चार्ज जो है वो क्यू सेम होगा। तो अगर यहाँ से देखें तो क्यू जो है वो होना चाहिए सी इक्विवेलेंट टाइम्स वी, तो जो सी इक्विवेलेंट है वो क्यू बाई वी होना चाहिए। तो यही चीज़ जो है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं टोटल चार्ज फाइंड आउट करूँगा कि कितना चार्ज जो है टोटल फ्लो करेगा इस उसमें सर्किट में। ओके, तो लेट्स सी कितना चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि कहीं ना कहीं अगर हम इन तीनों प्लेट पे देखें तो ये जो 3 प्लेट है, ठीक है, कैपेसिटर की, ये 3 प्लेट जो है कहीं भी आइसोलेशन में है, कनेक्टेड नहीं है किसी बैटरी से या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से। तो इन पे जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। तो अगर इन तीनों पे इनिशियल चार्ज ज़ीरो है तो फाइनल चार्ज भी ज़ीरो होगा। ओके, ऐसे ही सेम इन 3 प्लेट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं ये जो 3 प्लेट है कैपेसिटर की। ओके, तो अब क्या करना है कि इस प्लेट पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, और तीनों का सम ज़ीरो का। सिमिलरली इस प्लेट पे जितना चार्ज होगा प्लस इस पे और प्लस इस पे, तो इन तीनों का सम भी ज़ीरो होगा। तो टोटल चार्ज क्यू है, तो मान लेते हैं कि कहीं पे क्यू वन गया होगा। तो क्यू है तो यहाँ पे जो है चार्ज क्यू वन गया होगा, यहाँ पे चार्ज क्यू टू गया होगा, यहाँ से चार्ज जो है वो क्यू फोर क्यू फाइव समथिंग जो भी है, यहाँ से क्यू फाइव फोर आया होगा, यहाँ से क्यू फाइव आया होगा, और यहाँ से क्यू थ्री गया होगा, ठीक है। तो वो यहाँ से गया होगा कहीं भी, कितना भी, कुछ भी हो सकता है, दैट्स ओके। और डायरेक्शन भी पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप बता देंगे तो कितनी होगी। तो इसको टैकल कैसे करना है, इस पॉइंट का अगर मुझे पोटेंशियल पता लग जाए तो यहाँ पे मैं वी हूँ, वी वोल्ट की बैटरी है, तो अगर मैं इसको ज़ीरो पोटेंशियल कंसिडर कर लेता हूँ तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल वहाँ से वी वोल्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल वी होगा, तो इस एंड का पोटेंशियल वी है तो वहाँ पे भी पोटेंशियल ज़ीरो है। तो इसका पोटेंशियल ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी है, और मुझे यहाँ नहीं पता पोटेंशियल कितना है, लेट्स कंसिडर एक्स। और सिमिलरली यहाँ पे भी नहीं पता है पोटेंशियल कितना है, वो पोटेंशियल है वाई। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है हाइयर पोटेंशियल पे जो प्लेट होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो कहीं ना कहीं इनमें से जो है कोई प्लेट हाइयर पे होगी, किसी पे नेगेटिव होगा, किसी पे पॉजिटिव होगा, तो नेट जो है वो चार्ज ज़ीरो होगा तीनों पे मिलके। तो मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ कि तीनों को हाइयर पोटेंशियल पे हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और उसका नेट जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, और होगा भी, ठीक है, नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस प्लेट के क्रॉस कितना होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो कितना होता, यहाँ का पोटेंशियल एक्स है, यहाँ का वी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ एक्स माइनस वी, और
कैपेसिटेंस कितना है 2, तो चार्ज होगा CV। तो अगर हम लिखें तो इस प्लेट की पे पॉजिटिव चार्ज अगर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज, तो वो होना चाहिए, मतलब अंदर की साइड होगा, दैट्स ओके। तो वो होना चाहिए x माइनस वी बाय इंटू 2। ओके, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ऐसे ही सिमिलरली इस प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज देखें तो यहाँ का हायर पोटेंशियल, वहाँ का लोअर, तो x माइनस 0 इंटू 1, तो CV प्लस 1 टाइम्स x माइनस 0, दैट्स अ पोटेंशियल, प्लस अगर यहाँ देखें तो x माइनस वाई जो है, यहाँ का पोटेंशियल हमने y कंसिडर किया है, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू कैपेसिटेंस है 2, तो ये हो जाएगा, अगर इस पॉजिटिव प्लेट पे देखें तो अगर इसको पॉजिटिव कंसीडर करो, तीनों पॉजिटिव नहीं होगी, कोई एक नेगेटिव होगी और तभी सम जीरो होगा, वरना सम जीरो भी नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 इसका कैपेसिटेंस है इंटू x माइनस वाई। ओके, और इन सभी का सम जो है ज़ीरो होना चाहिए, क्योंकि नेट चार्ज जो है तीनों प्लेट पे मिलके ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ जाएगी, ये हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 2x, तो x को एक तरफ ले लें तो माइनस 2v माइनस 2v माइनस 2y इक्वल टू 0। तो अगर देखें तो यहाँ पे x हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल टू 2v, एक इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन जो होगी वो यहाँ से आएगी, तो मुझे जो पता है कि इन तीनों प्लेट पे भी नेट चार्ज जो ज़ीरो होना चाहिए। ऐसे ही इस पे भी पॉजिटिव कंसीडर कर लेता हूँ, हालांकि इनमें से किसी एक पे पॉजिटिव होगा, किसी एक पे नेगेटिव, वो अपने आप बता देगा कि कौन हाइयर पोटेंशियल पे, कौन लोअर पोटेंशियल पे, एक्स बड़ा होगा या वाई होगा। तो अगर इसको पॉजिटिव पे कंसीडर कर लें और इसको भी पॉजिटिव पे कंसीडर कर लें और इसको भी पॉजिटिव पे कंसीडर कर लें, तो तीनों का पॉजिटिव प्लेट का जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो होना चाहिए, किसी एक पे तो नेगेटिव होगा ही। तो इस पे पॉजिटिव कंसिडर किया तो ये हाइयर है, तो y माइनस वी डिवाइडेड इंटू 1। तो ये अगर इसकी इक्वेशन लिखें तो हमें लिखना चाहिए y माइनस वी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस y माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टाइम्स y माइनस एक्स, और इस पॉजिटिव प्लेट पे कंसिडर करें तो y माइनस 0 इंटू 2 एंड दैट्स प्लस 2 टाइम्स y माइनस 0 इक्वल टू 0। तो इन सभी प्लेट्स का जो चार्ज है वो भी सम ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से भी सेम 5y और माइनस 2x इक्वल टू v, तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास दो अननोन है x और y और दो इक्वेशन है। तो अगर इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करने का वे क्या है कि एक को एलिमिनेट कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से x को एलिमिनेट करना सही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 5 से, तो ये 4, ये 25, तो ये हो गया 21 y 10x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हो जाएगा 5, 4 प्लस 5 9v। तो y की वैल्यू जो आ जाएगी वो 9/21v होगा, v वोल्टेज जो भी आपने अप्लाई किए। सिमिलरली अगर यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो जो है वो क्या होगी, तो उस केस में हम जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से, तो 25 माइनस वाई 21x इक्वल टू, और इसको अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, और इसको 2 से तो 2 12v, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/21v। ओके, तो ये मेरे पास जो है दो वैल्यूज़ आई हैं, तो ऑब्वियस सी बात है v बड़ा है तो इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये इधर वाली पॉजिटिव इधर वाली नेगेटिव है, और इसीलिए सम जो है वो ज़ीरो हुआ है। यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ओके। और इसमें से अगर देखें तो x और y में से कौन सी वाली प्लेट पॉजिटिव होगी, तो देख लेते हैं x बड़ा है y बड़ा है, तो यहाँ से जो है x की वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो उस केस में ये प्लेट जो है पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगी। सिमिलरली ये नेगेटिव होगी क्योंकि v बड़ा है x से, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि x बड़ा है 0 से, दैट्स ओके। लेकिन नेट सम 0 आया तभी हमें ये वैल्यू पता चली है। तो x और y आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि नेट चार्ज कितना होना चाहिए। नेट चार्ज जो है पहले देख लेते हैं क्यू नेट है कितना। तो अगर क्यू नेट देखें तो कितना चार्ज फ्लो किया, तो आप कह सकते हो Q1 प्लस Q2, ये भी नेट चार्ज हो जाएगा, या यहाँ से जितना चार्ज Q आया हो जाए Q4 प्लस Q5।
तो अगर Q4 और Q5 अगर Q नेट है तो नेट Q क्या होगा, Q की वैल्यू क्या होगी, यहाँ अगर Q की वैल्यू लिखें तो Q4 प्लस Q5 है, और वो कितना चार्ज है जो इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे है। तो इस कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पे x माइनस 0 इंटू 1, तो 1 इंटू एक्स, और इधर जो है वो 2 इंटू वाई माइनस 0, तो 2 इंटू वाई, तो 1x प्लस 2y, दैट्स ओके। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स x, कितना है मेरा x जो है वो 12/21 है, तो 12/21 इंटू 1, दैट्स ओके। इसको सही से लिख लेते हैं, तो 12/21 इंटू 1 प्लस Q5 जो हो जाएगा वो जाएगा 9/21 इंटू 2, ओके। तो CV, तो C2 है, V जो है पोटेंशियल अक्रॉस 9/21 है। यहाँ भी V था तो यहाँ भी V है, तो टोटल V कॉमन आ जाएगा, ये नेट चार्ज होगा। तो ये वैल्यू कितनी आई, ये 9 2 जा 18, 18 12 30/21 V, ये हो गया Q, ओके। तो ये चार्ज आया, लेकिन ये चार्ज है कितना, C इक्विवेलेंट टाइम्स V के इक्वल है। तो यहाँ से अगर देखें तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 30/21 माइक्रोफेराड। तो ये माइक्रोफेराड यूनिट में जो है वो यूनिट थी हर कैपेसिटर की। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो तो ये 10/7 माइक्रोफेराड, तो ये जो है C इक्विवेलेंट हो जाएगा इस पूरे सर्किट का। तो ऐसे ही जो है सॉल्व करना है।